पिताजी, ये क्या है? 3,000 रुपए की शर्ट लेकर आए आप? आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में इस तरह के महंगे शौक करते हुए? अरे मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आती है, अपने बेटे की जॉब नहीं देखते, अपने बेटे की परेशानियां नहीं देखते हैं, पर नहीं, खर्चा करना है। 3,000 रुपए कुछ होते नहीं है क्या? अरे रोहित, ये क्या कर रहे हो? कैसे बोल रहे हो बाबूजी से? क्या हो गया ऐसा? मैं बात कर रहा हूं ना बाबूजी से, मुंह बंद करके यहीं खड़ी रहो। और बाबूजी, इस उम्र में तो आपको सत्संग सुनना चाहिए, कुर्ता पजामा पहनना चाहिए। इस तरह के महंगे शौक आपको शोभा नहीं देते। और इंसान को अपने शौक है ना, अपनी जेब और अपनी औकात देकर करने चाहिए, और उतने ही पैर फैलाने चाहिए। और आप अपनी औकात से ऊपर जा रहे हैं। और मेरी औकात तो देख लेते आप। मैं इतना ज्यादा नहीं कमाता हूं कि आपको 3-3 हजार के कपड़े दिलाता रहूं। मुझे देख लेते थोड़ा सा। आपकी उम्र शौक करने की नहीं है। अब आपने अपने जवानी में जितने शौक करने थे कर लिए, अब हमें तो जीने दो, हम अपने लिए कुछ तो बचा लें। पर नहीं, आपको कहां सूझेगा, आपको सिर्फ अपना ही दिखता है। बस करो रोहित, तुम बिना सोचे समझे, बिना जाने बाबूजी को कुछ भी सुनाए जा रहे हो। अरे एक बार पूछ तो लो। और इस शर्ट की बात कर रहे हो, तुम्हें पता भी है ये शर्ट बाबूजी ने मुझसे पूछ के ही ली है। इनफैक्ट मैंने ही पसंद करवाई है, वो भी उनके खुद के पैसों से। बाबूजी के बैंक के इंटरेस्ट के जो पैसे थे, ये उन्होंने उससे लिए है। अरे बाबूजी तो तुमसे कुछ डिमांड करते भी नहीं है, तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहते इसलिए। वो तो हम बाजार गए थे साथ, उन्हें ये पसंद आ रही थी, वो अपना मन मार रहे थे। वो तो मैंने उन्हें फोर्स किया कि ले लीजिए। मैंने उन्हें ऑफर किया कि मैं कार्ड से पे कर दूंगी, पर उन्होंने मुझे मना कर दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्योंकि उन्हें पता था कि तुम्हारी जॉब की हालत अभी ठीक नहीं चल रही है, और वो तुम पे बोझ नहीं बनना चाहते थे। लेकिन तुम बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने बाबूजी से इस तरीके से बात किए जा रहे हो। और ठीक है, ले भी ली, या तुम्हें अपनी बात कहनी भी थी तो इस तरीके से कहोगे? उम्र का भी लिहाज नहीं करोगे? अरे इतना तो सोच लेते कि वो तुम्हारे पिता हैं। बहू, जब से ये रोहित कमाने लगा है ना, तब से मुझे बेइज्जत करने के लिए कोई ना कोई बहाने ढूंढता ही रहता है। ये मुझे अपना बाप मानता कब है? रोहित, मैं बुजुर्ग जरूर हो गया हूं, परंतु मेरी इच्छाएं खत्म नहीं हुई। मेरा भी मन करता है कि मैं कपड़े पहनूं, बाहर घूमने जाऊं, रेस्टोरेंट में जाऊं, अपने यार दोस्तों से मिलूं, परंतु मैं तेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कभी मैंने अपनी इच्छा प्रकट नहीं की। और ये शर्ट भी मैंने बहू के कहने से खरीदी। रोहित, याद होगा तुझे, जब तू एक खिलौने वाली कार के लिए मचला था बाजार में, मेरे पास पैसे नहीं थे, पर मैंने अगले दिन तुझे ला करके दी, तेरा दिल ना टूटे इसलिए। तुझे अच्छे से अच्छे स्कूल में मैंने पढ़ाया कि तेरे को यह महसूस ना हो कि मेरे पिताजी जो है मेरे लिए कुछ करते नहीं है। जब से तेरी मां गई, तब से मैंने तुझे बाप और मां दोनों का प्यार दिया। और आज जब मेरा समय आया तो तूने मुझे एक शर्ट के लिए इतनी सारी बातें सुना दी। बेटा, यह सच है कि एक बाप 4 बच्चों को पाल सकता है, मगर 4 बच्चे एक बाप को नहीं पाल सकते। आज मेरा बुढ़ापा है तो तूने मुझे इतना जलील किया। बहू कितना भी खर्च करे, हमने कभी उसको रोका? तुम कितना भी खर्च करो, कभी मैंने तुमसे पूछा? तुमने जब स्कूल जाते थे, पापा 100 रुपए चाहिए, मैं देता था, चाहे मेरी पॉकेट में नहीं होते थे, किसी दूसरे से मांग के देता था, मगर तुम्हारे सारे खर्चे चलाता था। और रोहित, आज तुमने एक शर्ट के लिए मुझे
इतना बेइज्जत किया। मुझे शर्म आती है कि तू मेरी औलाद है। क्या मैंने तुझे इस दिन के लिए ही बड़ा किया था? बाबूजी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत कुछ बोल दिया। मैं ये तक भूल गया कि मैं किन से बात कर रहा हूँ और पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आपने मेरे लिए बचपन से लेकर जवानी तक बहुत कुछ किया। मैं ही आपका अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मुझे इस उम्र में आपको जो खुशियाँ देनी चाहिए थी मैं नहीं दे पाया, और मैं बस एक शर्ट के लिए आप पर चिल्ला रहा था, सिर्फ एक शर्ट के लिए। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं रोहित, तूने आज वैसे मेरा बहुत दिल दुखाया है, पर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो बस उसे भूला नहीं कहते। कोई बात नहीं बेटा।